बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बहुत अरसे के बाद मैं ये वीडियो आप लोगों की नज़र करने लगा हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे और कुछ दोस्त अहबाब मेरे पास तशरीफ़ फरमा भी हैं, जो कुछ उनके दिमाग में, उनके जहन में जो भी सवालात थे वो मुझसे करना चाहते थे, तो वो आज मेरे पास तशरीफ़ फरमा है। उनसे भी मैं आपसे मिलवाता हूँ। वो क्या मुझसे यानी कि पूछने के लिए आए हैं, कैसे आए हैं, तो करते हैं उनसे सवाल जवाब। जी आमर भाई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि आजकल हर आदमी, हमारी माएँ बहनें भाई परेशान है, जिसमें कि लोग एक दूसरे के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म का सहर और जादू करवा देते हैं और मुख्तलिफ़ परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। तो उसके लिए आपसे गुजारिश है कि कोई अमल ऐसा हो जाए कि जिसकी वजह से वो भाई माएँ बहनें बजाय मुख्तलिफ़ 2 नंबर किस्म के आमिलों के पास जाने के और अपना पैसा ज़ाया करने के ख़ुद से वो अमल कर लें और उस परेशानी से और उस बुरे असरात से निजात पा लें। दुरुस्त। आमर भाई, जो आपने सवाल किया है ये बहुत ही प्यारा आपने सवाल किया है। सहर की कई किस्म की अलामात होती हैं। अब उसके ऊपर अगर मैं बोलना चाहूँ तो उसके लिए काफ़ी यानी कि दफ्तर तैयार हो सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक छोटा सा मुख्तसर सा कुरानी एक अमल बता देता हूँ, और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बच्चे घर में वो उस तरीके से उसे अगर करेंगे तो वो बिल्कुल कामयाब होंगे। जो कुरानी अमल मैं बताने जा रहा हूँ वो मुख्तसर सा है, छोटा सा है। उसे ताउज़ बोलते हैं कुरान पाक में। अब ताउज़ क्या है? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब इसमें करना क्या है हम लोगों ने? सबसे पहले हम लोगों ने ये करना है कि भी हमने देखना है कि जैसे आपका नाम आमिर है। अब आमिर के हमने अदाद लेने हैं, जितने भी इसके अदाद बनते हैं। एन के 70 आ गए, अलिफ का 1 आ गया, मीम के 40 आ गए, रे के 200 आ गए। ये 311 गालबन बनते हैं। अब आमिर को चाहिए कि ये 311 मरतबा 4 दिन पढ़े। कितने दिन? 4 दिन पढ़े। 4 दिन का मैंने क्यों बोला है? वो इसलिए बोला है कि 4 दिन से मुराद ये कि एन 1 आ गया, अलिफ 1 आ गया, मीम 3 आ गया और रे 4 हरूफ हैं आमिर के। अब इसके लिए ये पढ़ना लाजम होगा। वो 4 दिन तक इतनी तादाद में 311 मरतबा अपने नाम के जो अदाद हैं उनके कमरी, उसके मुताबिक वो 4 दिन तक आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। अब वो पानी पे भी दम कर सकता है, अगरबत्ती पे भी दम कर सकता है, नमक पे भी दम कर सकता है, तेल पे भी दम कर सकता है, सरसों का आयल, मस्टर्ड आयल, उसके ऊपर भी दम करके वो मालिश भी कर सकते हैं। अब जब ये 4 दिन कंप्लीट होते हैं, 4 दिन के बाद उसे क्या करना चाहिए आमिर को, या ज़ैद बकर जो भी है, जो भी करना चाहता है, कोई लड़की है, लड़का है, माएँ बहनें हमारी कोई भी करती हैं, वो 4 दिन के बाद उसे क्या करना होगा? उसे 4 दिन के बाद 4 अंडे लेना होंगे। अब हर अंडे के ऊपर उसने क्या करना है? 4 दिन के बाद जब उसने किया, 4 दिन के बाद 4 अंडे वो लेगा। देसी मुर्गी के होंगे, उसमें ये फार्मी मुर्गी के अंडे नहीं चलेंगे। अब वो 4 अंडे लिए उसने, हर अंडे के ऊपर उसने 4 मरतबा आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ दिया। उसने पढ़ने के बाद उसने एक साइड पे रख दिया। अब दूसरे अंडे को उसने उठाया, उसके ऊपर 4 दफ़ा ये पढ़ दिया। फिर तीसरे अंडे के ऊपर 4 मरतबा, फिर चौथे अंडे पे ये पढ़ा जाएगा 12 मरतबा। अब 12 मरतबा पढ़ने के बाद अंडों को किसी शापर में डालें, किसी लिफाफे में डालें। अपने उल्टे पाँव से शुरू होंगे ऐसे घुमाते हुए दाईं तरफ, ऐसे 7 दफ़ा चक्कर लगाने। बाहर जाकर किसी वीराने में या किसी वीरान जगह पे रख दें, ताकि जहाँ इंसानी कदम वगैरह ना आए या किसी को आपकी वो मर्ज़ लाहिक ना हो। अब 4 दिन के बाद 5वें दिन तो आपने ये किया,
अब छठे दिन आपने क्या करना है कि 4 नींबू लेने हैं आपने, इसी तरह उनके ऊपर 4-4 मरतबा करना है। एक नींबू को आपने 7 दफ़ा जैसे उतारना, उतारने के बाद वो अपने सर पे रख के उसे काट दें, 2 टुकड़े कर दें। उसमें थोड़ा सा नमक डालें, चुटकी भर नमक डाल के उसके ऊपर ऐसे धागा लपेट दें, उसे रख दें। फिर दूसरे को इसी तरह 4 मरतबा पढ़ना है, फिर सर पे रख के उसे काटना है, या कोई उसका साथी है, वालदा है, बहन है, वो काट सकती है। काटने के बाद उसमें नींबू रख के अंदर आपने नमक भरना है। नमक भरने के बाद उसे फिर उसके ऊपर कोई धागा लपेट दें। ये ज़रूरी नहीं कि धागा स्याह कलर का हो, सफ़ेद का हो, ये सारी ऐसी कोई इसमें वो चीज़ नहीं है। अब वो आपने जब कर दिया, 4 नींबू हो गए आपके, वो आपने 5वें दिन वो भी जाकर बाहर किसी जगह ज़मीन में आपने दफन कर देने हैं। गड़ा छोटा सा खोदें, उसके अंदर आपने उसे दफन कर देना है। अब ये दफन करने के बाद आपने 5वें दिन अपने इस नाम के तादाद के मुताबिक विर्द में रखें। बस क्या करना है, इसे अपने विर्द में रखें, चलते फिरते बैठते उठते यानी कि पढ़ लें। इसमें कोई चिल्लाकशी नहीं, कोई पाबंदी नहीं है किसी किस्म की। इससे हर किस्म की नहुसत, परेशानी, जादू, जिन्नात, असेब, नज़र बद, कारोबारी बंदिश, रुकावटें, ये सब ख़त्म हो जाती हैं। ये मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। लिखना चाहें आप लिख लें, इसे करना चाहें किसी दोस्त का करना चाहें, आप किसी घर के फैमिली मेम्बर्स का करना चाहते हैं तो उसका आप करें, आपको इजाज़त है। डॉक्टर साहब, एक सवाल था इसी हवाले से जी कि मेरे नाम के 4 हरूफ हैं, 4 जी, तो 4 दिन मैंने पढ़ना है। 4 दिन पढ़ना है। 5वें दिन मैंने अंडों पे लिख के 4 अंडे लेंगे आप। 4 अंडे लेंगे। लिखना नहीं है उसके ऊपर, आपने पढ़ना है, पढ़ना है, सिर्फ 4 मरतबा आपने पढ़ना है। और उसके बाद उसे चारों अंडों को इकट्ठा करके और 7 दफ़ा फेर लेना है। हाँ, 7 दफ़ा यानी कि अपने बाहर लेना है। लेफ़्ट पाँव की तरफ से आपने ऐसे सर की तरफ आना है, सर से आप फिर राइट पाँव की तरफ जाकर इस तरह से 7 आपने चक्कर देने हैं। और वो वीरान जगह पे अंडे रख देने हैं। अंडे रख देने हैं, वो चाहे वो जानवर खा जाए, कोई दरिंदा खा जाए, कोई भी खाए, लेकिन ऐसी जगह से पब्लिक बेस से हटकर जहाँ लोगों की आमदरफ्त बहुत कम हो, जंगल में, वीराने में, किसी जगह भी रख सकते हैं। और छठे दिन जो है वो नींबू आपने करना वाला करना है। वो नींबू वाला करना है। मेरा सवाल ये था कि अगर किसी शख्स के नाम के हरूफ 5 हैं या 3 हैं जी, तो वो 3 दिन पड़ेगा। वो 3 दिन पड़ेगा और 3 अंडे होंगे उसके लिए। अगर 5 हैं तो 5 अंडे होंगे, 5 नींबू होंगे, 5 दिन वो पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा अब मुझे समझ में आया। एनी क्वेश्चन? बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है, जी अदालत ले लें या दुकानदार ले लें कोई जी, या पब्लिक प्लेस पे कोई भी करते हैं, रेडी वाहन जो भी है, जी जी, एक चल रहा है उसका कारोबार, दूसरे का बंद है। इसी जगह एक जगह रश लगा हुआ है, दूसरी जगह खामोशी से बैठा हुआ है। इसका क्या मतलब क्या है ये? या कोई आसेबी मामला है, या कहते हैं कोई बंदिश का मामला है, या कोई किसी ने कर दिया है? इसका हल आप अपनी रोशनी में बताएं। देखें, ये कुछ लोगों का ऐसा होता है, इसमें मकसद है कि बाज़ लोगों के कारोबार बहुत अरूज पे होते हैं, लेकिन जिन लोगों के कारोबार बहुत अरूज पे होते हैं उनके पीछे कुछ दुआएं भी होती हैं, कुछ उनका मुकद्दरी तारा यानी कि जिसे हम लक बोलते हैं, वो उनकी लक भी होती है। और बाज़ लोगों का कारोबार बंदा भी होता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हरीफ का यानी कि दूसरा मुखालिफ है जो उनसा, उनकी दुकानों को या उनके ऐसी चीज़ों पे यानी कि वो बंदिश लगवा देते हैं। अब इसमें ये हमें सबसे पहले तो पता करना होगा, डायग्नोस करना होगा हमें कि आया इसके ऊपर कोई बंदिश है या क्या है, क्या नहीं है। अगर कोई बंदिश नहीं है या कोई ऐसा मसला नहीं है तो फिर उसे देखना चाहिए, अपनी कोताहियों को देखना चाहिए, अपने बिहेवियर को देखना चाहिए कि भाई मेरे में क्या कोताही है, मेरे अंदर क्या चीज़ है, तो तौबा तय वो। बाज़ लोगों को आपने देखा होगा कि उनके दुकान पे गाहक पड़ोस में भी वैसा ही आदमी बैठा हुआ है, उसके पास भी है वही माल, दूसरी जगह भी वही साथ वाले के पास, लेकिन वहाँ रश कम नहीं होता,
रश कम नहीं होता। जैसे ही वो दुकान उनकी खुलती है, दुकानदार बैठता है, या डॉक्टर है, या वो हकीम है, या वो वकील है, या वो किसी भी पेशे से उसका यानी कि पब्लिक रिलेशन है उसका, तो वो ऐसे लोग होते हैं, वो मुसखरात जानते हैं, तस्खीर खलाइक के अमल जानते हैं। उन्होंने तस्खीर के ऊपर एक यानी कि अपना वो चिल्ला कशी की होती है, उसके ऊपर अबूर हासिल किया होता है। तो ये सिंपल सा एक छोटा सा होता है अमल। सही। आसान लफ्ज़ में बता दें तस्खीर। आसान लफ्ज़ों में जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, ये तस्खीर खलाइक जी जी। के भी आप अगर अपनी शॉप खोलते हैं, या कोई भी आप जिससे भी जो आप का पब्लिक से रिलेटेड काम है या ख़वातीन से रिलेटेड काम है, तो आपको सबसे पहले तो ये चाहिए कि इसका नाम कि आप तस्खीर खलाइक का, अगर आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, कोई नौसत नहीं है, कोई साड़ सती नहीं है, नज़र बद का शिकार नहीं है, या कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप इसे अमल को मैं आपको बता देता हूँ। ये छोटा सा एक मुख्तसर सा अमल है। अल्लाह ताला का नाम है, ज़ाती नाम या अल्लाह। दूसरा नाम है या बुदू है। नाम क्या है? या बुदू है, या अल्लाह हो या बुदू है। क्या पढ़ना है आप लोगों ने? या अल्लाह हो या बुदू है। ये कोई भी नुचंदी एतवार का दिन हो, सुबह जिस वक्त 7 अव्वल में शम्स की साथ जिस वक्त सूरज तुलू होता है, जैसे परसों संडे को ये नुचंदा यानी कि दिन है, इस दिन आप कर सकते हैं। बुध के दिन कर सकते हैं, आप संडे को भी कर सकते हैं, आप वेडनेसडे को भी कर सकते हैं, लेकिन अव्वल 7 में करेंगे। क्या करेंगे कि आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा या कम से कम 100 मरतबा कोई भी दुरूद पाक जो आपको याद हो वो आप पढ़ेंगे। उसके बाद इसे 20,000 मरतबा एक ही बैठक में पढ़ेंगे। अब बैठक में मैं आपको समझा देता हूँ बैठक का क्या मतलब होता है। बैठक बैठने की जगह, जिस जगह आप बैठे हैं उसी वक्त यानी कि आप बैठ गए हैं उस चिल्ले के लिए, खुशबू वगैरह कमरे में आप अवेज़ा कर सकते हैं, अगरबत्ती लगा सकते हैं, इतर वगैरह लगा सकते हैं, रोज़े से हैं, गुड एंड वेल। आप फिर क्या करेंगे कि भी इस इसम को आपने, ये 2 नाम हैं जो उनसे मैंने आपको बताए, या अल्लाह हो या बुदू है, या अल्लाह हो या बुदू है। अब हे को आपने साकन करना है यहाँ, इसके ऊपर ना पेश पढ़ेंगे, ना शद पढ़ेंगे, ना मद पढ़ेंगे, ना ज़ेर पढ़ेंगे। फिर दोबारा ये गौर करें मेरी ज़ुबान के ऊपर, या अल्लाह हो या बुदू है, या अल्लाह हो या बुदू है। इसको आपने 20,000 मरतबा पढ़ना है। फिर जब ये मुकम्मल हो गया, ये आपका घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं, 2.5 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, लेकिन एक दिन में एक ही नशिस्त में आपने पढ़ना है इसे। उसके बाद आप इसके हो गए आमिल। क्या हो गए? आप इसके आमिल हो गए हमेशा के लिए। अब आपकी मर्ज़ी है, आप मदामत के तौर पे रोज़ाना इसे 200 मरतबा पढ़ते हैं, आप 400 मरतबा पढ़ते हैं, या जितने आपके नाम के हरूफ हैं, जैसे आपके नाम के हरूफ हैं, जैसे मैंने आमिर भाई को बताया कि इनके नाम के हरूफ है 4। अब ये 4 तस्बीह इसकी करेंगे डेली। नाम के अदाद के मुताबिक नहीं, हरूफ के मुताबिक उतनी तस्बीहात इसकी की जाएंगी। अगर किसी के नाम के हरूफ 5 हैं तो वो 5 तस्बीहें करेगा, अगर 6 हैं तो 6 करेगा, अगर 8 बनते हैं तो वो 8 करेगा, अगर 10 बनते हैं तो वो 10 करेगा, अगर 2 बनते हैं तो 2 करेगा, 3 बनते हैं तो 3 करेगा। ये वो करेगा तो इंशाअल्लाह लोग जहाँ वो कहीं बैठेगा, जिस जगह भी जाएगा, जिस कारोबारी जगह पे, चाहे वो अपनी है चाहे किसी की गैर की है, वो जहाँ जाकर वो बैठेगा, जैसे ही वो बैठेगा लोगों का वहाँ हजूम होना शुरू हो जाएगा। एनी क्वेश्चन? मेरा सवाल है डॉक्टर साहब के जो आबिद साहब ने आपसे सवाल किया जी, ये मुसखरात के हवाले से, तो ये तो आपने बता दिया बड़ी तफसील के साथ और जी बड़ा जी आसान है। जो भी शख्स कारोबारी तौर पे बंदिश का शिकार है, जी, साथ वाली दुकानों पे गाहक आते हैं, उसकी दुकान या दफ्तर में गाहक नहीं आता, चढ़ता ही नहीं है, तो उसका क्या हल है? हाँ, इसका ये इलाज क्या है?
اس کا علاج یہ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے ایک آپ کو عمل بتایا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھی آپ کے نام کے حروف جتنے ہیں اس کے اعداد، آپ کے کاروبار کے آپ نے اعداد نکال لینے ہیں، جو آپ کا کاروبار ہے، کپڑے کا ہے، بیکری کا ہے، بزنس مین ہے، آپ جس چیز کے بھی ہیں، جو جس کام سے ریلیٹڈ ہے اس کاروبار کا نام آپ نے لکھنا ہے، اس کے اعداد نکال لینے ہیں۔ آپ نے اپنی والدہ کے نام کے اعداد نکالنے ہیں۔ نکالنے کے بعد جو شاپ ہے آپ کی، اس کے نکالنے کے بعد آپ نے آگے لکھنا ہے جو بھی ہمہ قسم کے سحری، اسیبی، نظر بد جو بھی اثرات ہیں وہ یہاں سے ختم ہوں۔ یہ آپ نے ایک اپنے زبان میں جیسے بھی آپ بولنا چاہیں وہ صیغہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے اعداد نکال لیے، ان سب کو آپ نے اکٹھا کیا۔ اب وہ بنتے ہیں 5000، وہ بنتے ہیں 4000، وہ بنتے ہیں 2000، وہ بنتا ہے 1000۔ اتنی دفعہ روزانہ آپ نے پانی کے اوپر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اتنے دن جتنے حروف ہوں گے، وہ دکان کا آپ کا شاپ کا نام آ گیا، آپ کے نام کے حروف آ گئے، آپ کی والدہ کے نام کے حروف آ گئے، اس شاپ کے، اس کاروبار کے جتنے بھی حروف بنتے ہیں، 19 بنتے ہیں 20 دن، وہ آپ 19-20 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں گے اتنی تعداد میں آپ اسے پڑھیں گے۔ ہاں، اس میں ایک آپ نے سسٹم تھوڑا سا کرنا ہے، اس پانی میں آپ تھوڑا سا چٹکی بھر نمک خوردنی، جو ہم لوگ گھروں میں استعمال کرتے ہیں، پہاڑی نمک جسے بولا جاتا ہے، وہ نمک ہم نے پنک والے نمک استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا چٹکی بھر اس پانی میں آپ ڈال دیں گے۔ وہ پانی آپ بعد ازاں، یعنی کہ جس دن پہلے دن آپ نے شروع کیا وہ چاروں کونوں میں آپ چھڑکیں گے، لیکن ایسی جگہ پہ نہیں اس کا، یعنی کہ آپ نے وہ چھینٹے لگانے کہ جہاں بے حرمتی ہو یا پاؤں آئیں اوپر، ایسی جگہ پر نہیں۔ اچھا، جب یہ مکمل ہو جاتا ہے کام، اس میں بھی اتنے ہی انڈوں کا صدقہ چلے گا۔ اب وہ انڈے 10 بنتے ہیں، 20 بنتے ہیں، 30 بنتے ہیں، 40 بنتے ہیں، 50 بنتے ہیں، اتنے ہی انڈے لیں گے آپ۔ اب اس کا کیا کریں گے آپ کہ اسی طریقے سے الٹی جانب سے دکان میں ایک طرف سے لے کر آپ کسی شاپر میں یا کسی جگہ سے ایسے گھومتے ہوئے آئیں گے۔ ایک چکر ہو گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اسی طرح 7 چکر لگانے کے بعد وہ آپ پھینک دیں گے۔ اس کے بعد اتنے ہی لیمو آپ لیں گے۔ لیمو لینے کے بعد دکان کا جو مین فرنٹ ہوتا ہے، جہاں سے انٹرسٹ ہوتی ہے، وہاں آپ اس لیمو کو رکھ کے کاٹیں گے۔ کاٹنے کے سبھی لیمو ایک دفعہ آپ نے کر لیے، اس کے بعد ایک ایک کر کے کاٹنا ہے۔ کاٹنا اس حساب سے ہے کہ لیمو جڑا رہے، ٹوٹے نہیں، 2 ٹکڑے نہیں ہو، بس کاٹنا ہے۔ اسے کاٹ کے ایسے کھولنا ہے۔ کھولنے کے بعد اس میں نمک لگا کر اسے بند کر کے اوپر دھاگا لپیٹ دیں۔ دھاگا نہیں تو کوئی بھی آپ نیٹو ٹیپ یا کوئی چیز ایسی لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جا کر آپ کسی ویرانے میں کسی جگہ دفن کر دیں۔ اچھا پیر صاحب، سوال ہے، یہ ایک ہی نشست میں کرنا ہے، ایک ہی دن میں کرنا ہے یہ انڈے والا جو ہے؟ انڈے والا تو جب آپ مکمل کر لیں گے نا، جس دن آپ کی دکان کے تعداد کے مطابق آپ نے پڑھائی مکمل کر لی، اس کے بعد آپ یہ انڈے والا کریں گے۔ اس کے بعد اگلے دن آپ کریں گے، چاہے وہ آپ کے 11 نکلتے ہیں حروف، چاہے نکلتے ہیں 19، چاہے نکلتے ہیں 15، چاہے 20 نکلتے ہیں۔ نہیں پیر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ہی ٹائم میں کرنا ہے، ایک ہی دن میں کرنا ہے؟ ہاں، ایک ہی دن میں کرنا ہے۔ ایک دن میں انڈوں والا کریں گے، ایک دن میں آپ لیمو والا کریں گے، اگلے روز آپ لیمو والا کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ مزید آپ کو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپنی ویڈیوز بھیجتا رہوں گا۔ اپنے گرد و نواح کا سبھی لوگ خیال کیجئے گا۔ مجھے اور میرے اہل خانہ کے لیے، میرے دوست احباب کے لیے دعا کیجئے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔